नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग पिछली कक्षा में जो पढ़ने का काम किया गया था उसमें आपको हमने हिंदी का सिलेबस, संस्कृत का सिलेबस और गणित का डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में हिंदी, संस्कृत और गणित उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। डीएलएड जिसका पूर्ण नाम बीटीसी है, तो आपके प्रथम सेमेस्टर में जो हिंदी है उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, संस्कृत है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, गणित है उसमें क्या क्या पढ़ना है। और आज हम आपको बताएंगे कि जो विज्ञान है, साइंस जो है, यानी बीटीसी का जो विज्ञान है उस विज्ञान में कितने पॉइंट्स को आपको पढ़ना है। एकदम निर्धारित चीजें हैं। आपका जो विज्ञान वर्ग है, जो विज्ञान का विषय है, उस विज्ञान के विषय में या उस पेपर में किस किस टॉपिक को पढ़ना है उस पर आज हम चर्चा करने का काम करेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि विज्ञान में किन किन चीजों को आपको पढ़ना है। ये है आपका विज्ञान। विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है उसको जरा समझिए। तो कुछ ज्यादा नहीं करना आपको। आपका जो डीएलएड का सिलेबस है, जो कोर्स बहुत छोटा सा है लेकिन है बड़ा मजबूत, है बड़ा दृढ़ है, बड़ा ही मजबूत है, बड़ा ही कठिन है। कारण यह है कि जिन चीजों को हमने पहले पढ़ रखा है उस पर हमने ध्यान नहीं दिया और आज उसी मूल चीज को, उसी बेस को आज तैयार कराया जा रहा है जो डीएलएड के कोर्स में आया हुआ है। तो आपको लगभग, आपका जो विज्ञान है, इस विज्ञान में आपको पढ़ने हैं लगभग 6 पॉइंट्स आपको मिलेंगे इसमें पढ़ने के लिए। इसमें विज्ञान के 6 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो नंबर 1 में कहता है 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये 6 पॉइंट्स आपको विज्ञान में मात्र 6 पॉइंट पढ़ना है, बहुत कुछ नहीं है। और 6 पॉइंट ऐसे हैं जो आप भली भांति पढ़ के आए हैं, जिसके विषय में आप जानते भी हो, पढ़े भी हैं। हो सकता है आपने समझा नहीं हो तो अलग का बात है, उसको आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। और एक चीज मैं और आपसे बता दे रहा हूं कि इस पे वनडे परीक्षा में आने वाली, इस चैनल पे वनडे परीक्षा में जो भी चीज आपको आता है, हिंदी से संबंधित जो भी चीजें आती है, हिंदी का पेपर जिसमें भी होता है, वो सारी चीजें इस चैनल पे आपको पढ़ा दी गई है और भी आगे पढ़ाने की कोशिश किया जाएगा। लेकिन विशेष रूप से जो डीएलएड का कोर्स है, उस डीएलएड के कोर्स में आपके विज्ञान में किन किन चीजों को पढ़ना है तो उसको जरा समझिए। कहता है कि जो विज्ञान है, इस विज्ञान में क्या पढ़ना है। सबसे पहला पढ़ना है आपको कि सजीव वस्तु में पढ़ना है सजीव वस्तुएं। दूसरा पढ़ना है वनस्पति जगत, वनस्पति जगत दूसरा टॉपिक ये है। और तीसरा है पौधों में प्रजनन, पौधों में प्रजनन, पौधों में प्रजनन एवं उसके प्रकार, पौधों में प्रजनन एवं उसके प्रकार। और चौथे में आपको पढ़ना है भौतिक मापन, चौथे पॉइंट पे पढ़ना भौतिक मापन। पांचवें में पढ़ना गति एवं बल, कहता है गति एवं बल। और छठे में पढ़ना आपको पदार्थ एवं उसकी अवस्था, पदार्थ एवं उसकी
पदार्थ एवं उसकी अवस्था। देखिए, आपका जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर है, उस डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में आपका जो विज्ञान का पोर्शन है, जो विज्ञान की पुस्तक है, उस विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है? मात्र 6 चीजों को पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं, मात्र 6 चीजों को पढ़ना है। पहला पढ़ना है कि सजीव वस्तुएं क्या होती है, पहली टॉपिक आपको ये मिलेगा आपके विषय किताब में, और ये सारी चीजें एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। इस चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहिए इससे। कहता है सजीव वस्तुएं क्या हैं, और दूसरा टॉपिक मिलेगा आपको वनस्पति जगत। वनस्पति जगत को आप लोग भली बात जानते होंगे। तीसरा है पौधों में प्रजनन एवं उसके प्रकार, यानी पौधों में प्रजनन कैसे होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं। और अगला कहता है भौतिक मापन। इसमें क्या है, भौतिक मापन जो होता है, इसमें मापने की इकाई जो एसआई पद्धति जो होती है उसको बताने का काम करेगा। और अगला है गति एवं बल। गति क्या होता है और बल क्या होता है, इसका समाधान आपको दिया जाएगा। और अंतिम है पदार्थ एवं उसकी अवस्था। ये मात्र 6 पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। तो मैं एक एक करके आपको बता देना चाहता हूं कि आपको इस सजीव में किन किन चीजों को पढ़ना है। तो ये जो सजीव वस्तुएं हैं, इसमें पढ़ना है प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तु, प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तु। देखिए, ये जो है पोर्शन, यानी सजीव वस्तु में किन किन चीजों को पढ़ना, उसमें क्या टॉपिक आपको पढ़ना, क्या पॉइंट पढ़ना। उसमें पढ़ना है कि प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं तथा उनका वर्गीकरण, वस्तुएं तथा उनका वर्गीकरण, ये आपको पढ़ना क्या है, इतना चीज पढ़ना है। जो सजीव वस्तु वाला जो टॉपिक है, उस टॉपिक में आपको क्या टॉपिक पढ़ना है। पहला है कि प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं एवं उसका वर्गीकरण, यानी ये कहना चाहता है कि प्रकृति और मानव के द्वारा किसका निर्माण किया गया है, उसका वर्गीकरण क्या है। दूसरा इसमें दे रखा है, और दूसरी टॉपिक है इसमें सजीव निर्जीव वस्तुओं में अंतर। कहता है सजीव और सजीव निर्जीव वस्तु में अंतर। और अगला है, तीसरा आपको पढ़ना है पौधों और जंतु में अंतर, पौधों और जंतु में, पौधों और जंतु में अंतर व समानता, अंतर व समानता। और अगला पढ़ना है जंतु व वनस्पति। कहता है जंतु व वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन, वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन। ये देखिए, ये कहता है आपका जो विज्ञान है, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का जो विज्ञान है, उस विज्ञान में आपको पढ़ना है 6 टॉपिक। पहला टॉपिक है सजीव वस्तु। तो उस सजीव वस्तु में किन किन चीजों को पढ़ना है, प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तु तथा उसका वर्गीकरण। यानी कहता है जो प्राकृतिक वस्तु जिनको प्रकृति ने बनाया है, और जिन वस्तुओं को मानव निर्माण करने का काम किया है, तथा उसका वर्गीकरण, उसका बंटवारा कैसे करने का काम किया गया है, ये चीज पढ़ना है। और दूसरा पढ़ना है सजीव निर्जीव वस्तु में क्या अंतर होता है, इसको पढ़ना। छोटे छोटे सेंस है आपके, छोटे छोटे सेंस है, उसको क्लियर करिएगा। सजीव निर्जीव वस्तु में अंतर क्या है,
तीसरा है पौधों और जंतु में अंतर व समानता। कहते हैं जो पौधे हैं और जंतुओं में क्या अंतर है, क्या समानता है। अंतर और समानता पौधे तथा जंतु में दिखाने का काम किया गया है। और अंतिम है जंतु व वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन। कहता है जो जंतु है, जो वनस्पति है, उस जंतु और वनस्पति के वातावरणीय अनुकूलन क्या है। तो कहता है कि जो आपकी विज्ञान में 6 टॉपिक है, उस 6 टॉपिक में पहला टॉपिक है सजीव वस्तुएं। उस सजीव वस्तु में आपको मात्र 4 पॉइंट पढ़ना है, सिर्फ 4 पॉइंट पढ़ना और कुछ ज्यादा नहीं है। ये आपका यहां से क्लियर ये हो जाने का काम करेगा। और ये तो रहा आपका सजीव वस्तुएं। और यहां पढ़िए वनस्पति जगत में किन किन चीजों को आपको पढ़ना है। तो वनस्पति जगत में क्या है, पहला टॉपिक उसका है पौधों के विभिन्न भाग। पौधों के विभिन्न भाग, पौधों के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। भाग एवं उनके कार्य एवं उसके कार्य। दूसरे पार्ट में पढ़ना है कि पौधों के कितने भाग होते हैं या उनके जो विभिन्न भाग हैं, उन भागों उनके कार्य क्या है। पौधों के कितने भाग हैं और उन भागों का कार्य क्या है, पहला तो ये पढ़ना है। और दूसरा है पौधों एवं जंतु की उपयोगिता। दूसरा है पौधों एवं जंतु की उपयोग। दूसरा कहता पौधे और जंतु की उपयोगिता है। और तीसरा कहता है इसमें पौधों के विभिन्न भाग। तीसरा है पौधों के विभिन्न भाग एवं उसका रूपांतरण एवं उपयोग। रूपांतरण एवं उपयोग। देखिए और कहता है कि जो दूसरा पॉइंट है आपके डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का 6 पॉइंट विज्ञान में, तो पहला पॉइंट आपने जान लिया। दूसरा है कि वनस्पति जगत। तो वनस्पति जगत में क्या है कि 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट में क्या क्या है कि पौधों के विभिन्न भाग, यानी पौधे के कितने भाग होते हैं और उन भागों का कार्य क्या है, नंबर 1। दूसरी बात कहता है पौधों एवं जंतुओं, कहता पौधे की और जंतु की इनकी क्या उपयोगिता है। जंतुओं की और पौधों के हमारे मानव जीवन के लिए क्या उपयोगिता है। तीसरी बात कहता है कि पौधों के विभिन्न भाग, यहां पर लिखा है कि पौधों के जो विभिन्न भाग हैं उन भागों का एवं उसका रूपांतरण एवं उपयोग। कहते हैं जो पौधों के विभिन्न भाग हैं उसका रूपांतरण कैसे होता है और उनका उपयोग क्या है। ये आपको इसमें 3 चीजों को इसमें आपको पढ़ना है। तो ये आपका रहा वनस्पति जगत का। और अगला यहां पे आपका है, अगला पॉइंट दे रखा है तीसरे में आपको पढ़ना है पौधों में प्रजनन एवं उसके प्रकार में किन किन चीजों को पढ़ना है। कहता है अलैंगिक व लैंगिक, अलैंगिक एवं लैंगिक जनन हो गया। और दूसरा है पुष्प के भाग, दूसरा है पुष्प के भाग। तीसरा है परागकण
तीसरा है परागकण और चौथा है निषेचन बीज। निषेचन बीज तथा बीजों का प्रकीर्णन। बीज तथा बीजों का प्रकीर्णन। देखिए ये जो पौधे, जो तीसरा भाग है विज्ञान का, इसमें दिया है कि पौधों में प्रजनन एवं उसके प्रकार। उसमें क्या पढ़ना है कि अलैंगिक जनन पहली चीज। दूसरा चीज पढ़ना है कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, फूल के कितने भाग होते हैं। और अगला कहता है परागकण क्या होता है। और अंतिम पढ़ना है निषेचन बीज तथा बीजों का प्रकीर्णन। कहते हैं जो निषेचन होता है बीजों का, वह और बीजों का प्रकीर्णन क्या होने का काम करता है। ये आपका 3 हो गया। चौथे में पढ़ना है आपको, और ये जो चौथा दे रखने का काम किया हुआ है, इसमें आपको पढ़ना है आवश्यकता एवं विधि। पहला है आवश्यकता एवं विधि। और विधि स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड ये है। और दूसरा है एस और SI ये पद्धति होती है। SI पद्धति। और तीसरा इसमें मापन में प्रयुक्त उपकरण। तीसरा है मापन में प्रयुक्त उपकरण। जैसे इसमें क्या क्या है, जैसे कौन कौन सा चीज है इसमें। रेन गेज वर्षा को नापने वाला। और अगला है थर्मामीटर आदि। इसमें इतनी चीजों को आपको पढ़ना है। कहता है जो भौतिक मापन में कहता है आवश्यकता एवं विधि स्टैंडर्ड पढ़ना है, MKS या अथवा SI पद्धति पढ़ना है। मापन में प्रयुक्त जो मापने के जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उसको जैसे क्या है, रेज गेन है और थर्मामीटर है। यह आपका 4 पॉइंट हो गया। और यहां देखिए आपके जो 5वां पॉइंट देखने का काम किया हुआ है, तो 5वां को आप यहां लिख लीजिए। 5वां पॉइंट यहां कर लीजिए आप। 5वां में क्या है, गति एवं बल। कहता है गति एवं बल। इस गति एवं बल में आपको किन किन चीजों को पढ़ना है। तो इसमें क्या रखा है, कुछ चीजों को इसने दे रखने का काम किया हुआ। कहता है कि पहला आपको पढ़ना है गति एवं बल में, पहला पढ़ना है आपको गति क्या है। गति क्या है। दूसरा कहता है गति के नियम। दूसरा कहता है गति के नियम। और तीसरा कहता है गति के प्रकार। गति के प्रकार। तो गति के प्रकार में कहता है जैसे किन किन चीजों को पढ़ना भाई, रेखीय गति, जैसे रेखीय गति। और अगला है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति।
और अगला है घूर्णन गति, घूर्णन गति, और अंतिम है दोलन गति, दोलन गति। तो आपका जो पांचवा है कि गति एवं बल, तो गति और बल में क्या क्या पढ़ना, गति क्या है उसको पढ़ना है, गति के नियम क्या है इसको जानना है, गति कितने प्रकार की होती है जैसे रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति और दोलन गति। तो ये तो आपका रहा, ये आपका रहा पांचवा टॉपिक। और यहां से कर लीजिए छठा टॉपिक है पदार्थ एवं उसकी, पदार्थ एवं उसकी अवस्था। तो देखिए पदार्थ और उसकी अवस्था में आपको किन किन चीजों को पढ़ना, क्या क्या, बहुत छोटे छोटे चीज है। इसमें पहला चीज आपको पढ़ना होगा, पहला चीज पढ़ना है आपको पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था पढ़ना है। और दूसरा पढ़ना, अच्छा पदार्थ की अवस्था में क्या है, जैसे पदार्थ की अवस्था में जैसे ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस, इनको पढ़ना है। और अगला पढ़ना है, अगला पढ़ना आपको गुण एवं संरचना, गुण एवं संरचना। और इसके बाद इसका अगला आपको पढ़ना है पदार्थों का घुलना, पदार्थों का घुलना। और यहां फिर आपको पढ़ना है मिश्रण के प्रकार, मिश्रण के प्रकार व मिश्रणों का पृथक्करण एवं मिश्रणों का पृथक्करण। ये देखिए क्या पढ़ना है आपको, कहता है कि जो आपका डीएलएड सेकेंड से फर्स्ट सेमेस्टर है, उस फर्स्ट सेमेस्टर में आपके विज्ञान में 6 पॉइंट को पढ़ना है। और पॉइंट सब एकदम छोटे छोटे हैं, जिसको आप पढ़ के आए हो, बहुत छोटे छोटे इसके कंटेंट मिलेंगे आपको। और सारी चीजें, ये जो भी चीजें हैं ये एकदम आपको क्लियर कराई जाएगी। इस चैनल के माध्यम से आपको चीज क्लियर कराई जाएगी, आपको ब्रेक कभी नहीं लगेगा। पर आप ध्यान से समय देकर इसको पढ़ने का काम करिएगा। ये जो गति एवं बल था, तो गति एवं बल जो 5वां पॉइंट है, 5वें पॉइंट में पढ़ना है कि गति क्या है, गति के नियम क्या होते हैं, गति के प्रकार जैसे रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति और दोलन गति, ये गति को पढ़ना है। और इसके बाद दिया है पदार्थ, उसकी अवस्था, पदार्थ जो है उसकी अवस्थाएं कौन कौन सी अवस्था होती है। तो उस पदार्थ और उसकी अवस्था में दिया है कि पदार्थ की अवस्था, जैसे पदार्थ की अवस्था में क्या था, ठोस, द्रव और गैस, ये पदार्थ की अवस्थाएं हैं। अगला कहता है गुण, उसके गुण और संरचना को बता रहा है, उसके गुण क्या होते हैं, उसकी संरचना क्या है। अगला कहता है पदार्थों का घुलना, जो पदार्थों का घुलना है वो क्या होता है। और अगला कहता है कि मिश्रण के प्रकार एवं मिश्रणों का पृथक्करण, कहता है मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, उसका पृथक्करण अलग अलग कैसे करने का काम किया जाता है। ये आपका रहा जो प्रथम सेमेस्टर डीएलएड है, उस प्रथम सेमेस्टर डीएलएड का जो बीटीसी का कोर्स है
विज्ञान की पुस्तक में, विज्ञान में आपको किन किन टॉपिक को पढ़ना है, यही आपका छोटा सा टॉपिक था। इसको आप इस चैनल पे आप देखते रहिएगा, आपको चीजों को करा देने का काम किया जाएगा। अगली कक्षा में जो भी सिलेबस बचे मैं सारे पहले सिलेबस को क्लियर करा दूंगा, इसके बाद आपको क्लास प्रोवाइड कराने का काम किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।